Hello friends, welcome to my channel Basic to Advanced English. Today we will do new topic use of is, am, are, was, were and has, have, had. ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे वो हम आज देखेंगे. इज, एम, आर. इज, एम, आर इसको हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं. जब हम किसी अब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसकी बात करते हैं तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, एम, आर. ठीक है. नाउन, जब नाउन के साथ हम इज, एम, आर को कैसे यूज करते हैं वो अब देखेंगे. ही प्रनाउन है ना, शी प्रनाउन है तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? ही इज, शी इज, इट इज. अगर कोई सिंगुलर चीज है, कोई सिंगुलर पर्सन है, प्लेस है, थिंग है तो हम क्या यूज करेंगे? इज. फॉर एग्जाम्पल काइट एक सिंगल थिंग है. गर्ल, एक गर्ल की बात हो रही है तो क्यों कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज. एम के साथ एम हमेशा आई के साथ ही लगता है. आर, वी आर, यू आर, दे आर. कोई प्लूरल है, जैसे जहां पर एक काइट थी तो हमने काइट इज यूज किया है. एक गर्ल है तो गर्ल इज आएगा. अगर काइट्स ज्यादा है मीन्स प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे. कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर. काइट्स आर, गर्ल्स आर. ठीक है. अगर मोर देन वन है तो हम आर यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे. अब देखो इसके अलग अलग वेज हैं, हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं. सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नाउन. इज, एम, आर को हम नाउन के साथ कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे. मीरा इज अ गर्ल. मीरा क्या है? एक सब्जेक्ट है. इज अ गर्ल, जहां पर एक गर्ल की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? इज. आर नहीं लगा सकते क्योंकि अगर ज्यादा होंगे तभी हम आर लगाएंगे. आई एम हैप्पी. आई के साथ हमेशा क्या लगता है? प्रेजेंट टाइम में एम लगता है. हैप्पी, हैप्पी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लॉयन एंड टाइगर आर एनिमल्स. अब जहां पर देखो टू एनिमल्स की बात हो रही है, लॉयन एंड टाइगर, तो हम अगर मोर देन वन है तो हम क्या लगाएंगे? आर. अगर जहां पर सिर्फ लॉयन की बात होती तो लॉयन इज. ठीक है. अगर ज्यादा है तो लॉयन एंड टाइगर आर एनिमल्स. ठीक है. अगर एक है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है, ज्यादा है तो हम आर लगाएंगे. जैसे देखो गर्ल एक नाउन है, हैप्पी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एनिमल भी एक नाउन है तो हमने इज, एम, आर को कैसे यूज किया? नाउन के साथ यूज किया. अब हम देखेंगे इज, एम, आर को एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज करते हैं. एडजेक्टिव जैसे कोई क्वालिटी, क्वांटिटी होती ना उसके साथ. सब्जेक्ट जैसे कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल. नाउन जिसे कहते हो आप, नाउन जब पर नाउन. गीता इज ब्यूटीफुल. गीता एक नाउन है, सब्जेक्ट हो गया. इज, जहां पर एक गर्ल की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है. यू आर ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है. आर, यू के साथ हमने क्या देखा था? यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? आर. यू आर ऑनेस्ट. आई एम वाइज. वाइज क्या है? एक एडजेक्टिव है. आई एम वाइज. हमेशा आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम. अब आप देखो सब्जेक्ट इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड. इसमें हम इज, एम, आर को कैसे यूज करेंगे? रिया एक सिंगुलर पर्सन है. रिया इज, रीड क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग. बुक क्या है? अदर वर्ड. रिया इज रीडिंग अ बुक. रिया एक पर्सन की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे. आई एम गोइंग टू पार्क. आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम. गो प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. आई एम गोइंग टू पार्क. रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल. जहां पर मोर देन वन है मीन्स टू पर्सन की बात हो रही है. रोहन एंड सोहन तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? आर. रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल. द बर्ड्स आर फ्लाइंग. जहां पर बर्ड्स ज्यादा है मीन्स प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. द बर्ड्स आर फ्लाइंग.
अगर जहां पर एक बर्ड की बात होती, बर्ड, अ बर्ड, तब हम लगाते अ बर्ड इज फ्लाइंग। लेकिन जहां पर ज्यादा बर्ड्स की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इन्हीं सेंटेंसेस में आपको बताऊंगी कि वाज और वर को कैसे यूज करते हैं। जैसे हम इज एम आर को प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं, वाज वर को हम पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, जो कि टाइम बीत चुका है, तब हम वाज और वर को यूज करते हैं। अब आप देखो, वाज, वर, इनके साथ हम वॉज को यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ हम वर को यूज करेंगे, इन वाले नाउन पर नाउन्स के साथ। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज सिंगुलर। कोई सिंगुलर चीज की बात हो रही है, एक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। अगर पास्ट टाइम में बात हो रही तो वॉज लगाएंगे, अदरवाइज हम अगर प्रेजेंट टाइम की बात है तो हम इज एम आर ही लगाएंगे। ठीक है, काइट एक है तो सिंगुलर है तो काइट वॉज। गर्ल भी सिंगुलर है, गर्ल वॉज। अगर पास्ट में है तो वॉज वर, अदरवाइज इज एम आर अगर वो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो। वी वर, यू वर, दे वर। काइट्स प्लूरल हो गए ना, यहाँ पर ज्यादा काइट्स हैं तो काइट्स वर। अगर एक काइट है तो वाज लगाएंगे, अगर काइट्स या गर्ल्स ज्यादा हैं, प्लूरल की बात हो रही तो हम वर लगाएंगे। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। आई वॉज अगर पास्ट टाइम की बात हो रही है तो। अब मैं इन्हीं जो अलग अलग वेज हैं जिसमें मैंने इज एम आर को यूज किया था, इन्हीं में, इन सेंटेंसेस में मैं आपको वाज और वर का यूज बताऊंगी। सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ठीक है, मीरा इज अ गर्ल। अब आप देखो, मीरा एक गर्ल है, जहां गर्ल है तो इज लगाएंगे। मीरा एक लड़की थी तो हम अगर पास्ट टाइम की बात करें तो हम जहां पर क्या लगाएंगे, वॉज। मीरा वॉज अ गर्ल। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, अगर पास्ट टाइम की बात है तो लगाएंगे वॉज। आई के साथ क्या लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। अब आप देखो, लॉयन एंड टाइगर आर एनिमल्स। लॉयन और टाइगर एनिमल्स हैं। अब इसमें मैंने पास्ट की बात करूं तो क्या लगाएंगे, लॉयन एंड टाइगर, टू एनिमल्स की बात हो रही है तो लगाएंगे वर। ठीक है, अब आप देखो, एडजेक्टिव के साथ हम वॉज वर को कैसे यूज करेंगे, वॉज वर। शी इज ब्यूटीफुल, जहां पर गीता इज ब्यूटीफुल। गीता एक गर्ल है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर पर्सन तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। गीता इज ब्यूटीफुल, गीता वॉज ब्यूटीफुल। गीता सुंदर थी। यू आर ऑनेस्ट। यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर पास्ट की बात हो रही है तो यू वर ऑनेस्ट। आई एम वाइज, क्या लगाएंगे, आई वॉज। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वॉज। आई वॉज वाइज। अब इन सेंटेंस में भी हम वाज वर्ब को यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। रिया इज रीडिंग अ बुक। रिया एक किताब पढ़ रही है। अगर पास्ट की बात करें तो रिया वाज रीडिंग अ बुक। रिया एक किताब पढ़ रही थी। आई एम गोइंग टू पार्क। आई के साथ पास्ट टाइम की बात हो रही तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज। आई वॉज गोइंग टू पार्क, मैं पार्क जा रहा था। रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल। रोहन और सोहन फुटबॉल खेल रही हैं। अगर प्रेजेंट की टाइम की बात है तो आर, अगर पास्ट की बात हो रही है, रोहन एंड सोहन फुटबॉल खेल रहे थे। जहां पर टू पर्सन्स की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि अब
प्लूरल है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पंछी उड़ रहे हैं। अगर पास्ट की बात करें तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पंछी उड़ रहे थे। जहां पर ज्यादा है बर्ड्स तो क्या लगाएंगे? वर। अगर अ बर्ड होता तो क्या लगाते? वॉज। ओके, अब हम करेंगे कि हैज, हैव, हैड को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हैज, हैव और हैड को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। हैज और हैव को अगर प्रेजेंट टाइम की बात है तो अब हैज और हैव यूज करेंगे। अगर पास्ट टाइम की बात हो रही है तो हम हैड का यूज करेंगे। ही हैज, शी हैज, इट हैज, सिंगुलर। अगर किसी वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल की बात हो रही है तो हम हैज लगाएंगे। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, प्लूरल। अगर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग की बात है तो हम हैव लगाएंगे। ठीक है, अभी को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है वो देखेंगे। हैड को कहाँ यूज करेंगे? जो पास्ट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हमने इज, एम, आर को प्रेजेंट टाइम के लिए यूज किया था, वाज, वर को पास्ट टाइम के लिए यूज किया था, ऐसे ही हैज और हैव को प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं और हैड को पास्ट टाइम में यूज करते हैं। सेंटेंसेस में कैसे इनको यूज करेंगे? शो पोजेशन। अगर आप किसी चीज का पोजेशन मीन्स ओनरशिप को शो कर रहे हो सेंटेंस में तो हम हैज और हैव को यूज करेंगे। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। कार है, किसके पास है? मेरे पास है। ये मेरा एक ओनरशिप बता रही है। शी हैज अ न्यू ड्रेस, उसके पास एक न्यू ड्रेस है। ड्रेस किसके पास है? उसके पास है। टोनी हैज 3 सिस्टर्स, टोनी की कितनी सिस्टर्स हैं? 3, जो उसकी ओनरशिप रिलेशंस बता रही हैं। ठीक है, पोजेशन बता रही है इनमें सेंटेंसेस में। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। उनके पास है मीन्स इसमें हम ओनरशिप, पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं किसी चीज का। मीरा एंड नेहा हैव मेनी टॉयज, मीरा और नेहा के पास बहुत सारे टॉयज हैं। अब आप देखो आई के साथ मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? हैव। आई हैव। शी हैज, शी के साथ हैज। टोनी, टोनी एक सिंगुलर पर्सन है तो हैज लगाएंगे। दे, मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है तो हैव लगाएंगे। दे हैव। मीरा, नेहा 2 पर्सन की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। जहां पर 2 पर्सन की बात हो रही है, प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? है। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है मीन्स इसमें हम सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? कोई पोजेशन, ओनरशिप बता रहे हैं कि वो मेरे पास चीज है वो। ठीक है, अब देखो हैड, इन्हीं सेंटेंस में अगर मैं हैड को यूज करूं तो वो पास्ट में सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब ये आप एग्जाम्पल देखो, इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखो आप। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। ठीक है, पहले क्या था? मेरे पास एक कार है। अब मैंने हैड यूज कर दिया, क्या लगाएगा? मेरे पास एक कार थी। शी हैज अ न्यू ड्रेस, तो अगर मैं इसको पास में कर दूं, शी हैड अ न्यू ड्रेस, उसके पास एक न्यू ड्रेस थी, ये पास में हो जाएगा। टोनी हैज 3 सिस्टर्स, टोनी की 3 सिस्टर्स हैं। अब इसमें जहां पर हैड यूज करूं, टोनी हैड 3 सिस्टर्स, उसकी 3 सिस्टर्स थी। दे हैव अ बिग हाउस, अगर जहां पर हैड यूज करे तो दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर था। मीरा एंड नेहा हैव मेनी टॉयज, जहां पर क्या लगेगा? हैड। मीरा और नेहा के पास बहुत सारे टॉयज थे। अब यार आपने एक बात नोट करो, जहां मैंने सभी में हैड यूज किया है, जहां पर आई के साथ हैव था, शी के साथ हैज था, लेकिन जब हम पास में करते हैं चेंज तो सबके साथ क्या लगता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ क्या लगता है? हैड ही यूज करते हैं। क्लियर है? इनके इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे टेंसेस में, वॉइस में, नरेशन में। उनको हम कैसे यूज करेंगे? इन हेल्पिंग वर्ड्स को उनमें कैसे यूज करेंगे वो आप टेंसेस, वॉइस और नरेशन की वीडियोस में समझेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हैव अ नाइस डे।